आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप जिनेन्द्र भगवान के मुख्य उपदेश 4 अनुयोग रूप है और उन 4 अनुयोग में द्रव्यानुयोग मुख्य है और इन्हीं चारों अनुयोगों में किसी को दोष कल्पना हुई थी उसका निराकरण किया गया है ना। द्रव्यानुयोग के संबंध में सर्वत्र प्रचलित ये बात है कि ये ऊंची बात है और ऊंचे अवस्था वालों को कहनी चाहिए। आत्मा की चर्चा बेसिक लेवल पर नहीं एडवांस लेवल पर करनी चाहिए। उन सबका निराकरण करते हुए कल हमने ये समझा है कि प्राथमिक भूमिका में तो द्रव्यानुयोग ही कार्यकारी है ना। द्रव्यानुयोग के कथन से ही हमें आत्मा की पता चलता है अपने स्वरूप का सत्ता का और फिर हमारी सत्ता के आनंद को प्राप्त करने की विधि हम अनुयोगों के माध्यम से सीखते हैं, समझ रहे। तो इसलिए प्रथम कथन तो द्रव्यानुयोग का ही होना चाहिए, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। द्रव्यानुयोग में भी फिर द्रव्य गुण पर्याय प्रमाण अन्वय और 3 चीज़ें बताई थी ना, द्रव्य गुण पर्याय प्रमाण अन्वय और अन्य मत का खंडन। इसका भी अभ्यास आवश्यक है। द्रव्यानुयोग में सिर्फ अगर आप मैं आत्मा और शरीर भिन्न है इतना ही समझोगे तो ऐसा है नहीं, है ना। वो भी आप ऊपर ऊपर से, क्योंकि सामान्य कथन कभी भी भ्रष्ट हो सकता है, विशेष कथन बलवान होता है, वो भ्रष्ट नहीं होता। इसलिए हम विशेष अभ्यास के लिए हमें क्या करना होगा कि द्रव्य गुण पर्याय का भी, प्रमाण नयों का भी और अन्य मतों का भी अभ्यास करना होगा, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि सबसे महान धर्म जैन धर्म है तो ये तो सामान्य कथन है, इसमें कोई आधार नहीं है। यदि आपने सभी का अभ्यास किया और पता चला कि उनमें तो सब काल्पनिक बातें, तो आपको भी यही निश्चित हो जाता है कि नहीं, जैन धर्म ही महान है। अब आपकी दृष्टि कभी घूमेंगी ही नहीं इधर उधर, है कहें, क्योंकि आपने निर्णय कर लिया। इसलिए ये विशेष अभ्यास कुछ ज़्यादा महत्व है सामान्य अभ्यास से भी, ठीक है। पढ़ते हैं, अपना जाओ 294 पर। तो उसमें हमने ये देख लिया कि इस प्रकार चारों अनुयोगों में दोष कल्पना करके अभ्यास से परामुख होना योग्य नहीं है, ये बात हो गई, देखो, है ना। व्याकरण न्यायाधिक शास्त्र का पढ़ते हैं तथा व्याकरण न्यायाधिक शास्त्र है उनका भी थोड़ा बहुत अभ्यास करना, ठीक है। ये पहले भी आई थी चर्चा, लेकिन और एक बार, ठीक है, क्योंकि बोलते कि क्या ज़रूरत है इसकी क्या ज़रूरत है, तो बस दोष कल्पना ही हुई है उसके अंदर। व्याकरण और न्याय में भी कि इसकी क्या ज़रूरत है, तो कह रही थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। क्यों? तो क्योंकि उनके ज्ञान बिना बड़े शास्त्रों का अर्थ भाषित नहीं होता। मतलब क्या, जो बड़े शास्त्र हैं, समय राज्य तत्वासूत्र जी आदि आदि, ठीक है, बहुत सारे है ना। तो ये सब शास्त्रों के अर्थ निकालने के लिए न्याय और व्याकरण का अभ्यास आवश्यक है, नहीं तो उनके अर्थ निकलते नहीं, ठीक है। क्योंकि हमने बताया कि आचार्यों ने लिखा है सब पद्य में और पद्य बंधित होता है व्याकरण से, है ना। कितने पद होंगे उसके अंदर, तो फिर वो पद्य रूप है, तो उसके जो कथन हैं वो व्याकरण से ही समझे जा सकते हैं। और जो द्रव्यानुयोग के कथन है उसकी पद्धति न्याय वाली है, क्योंकि उसमें श्रद्धान कराने का होता है, तो न्याय के वचन समझे बिना वो द्रव्यानुयोग भी समझ में नहीं आता, इसलिए इनका भी अभ्यास होना जरूरी है ना। तथा वस्तु का स्वरूप भी इनको देखो, इनकी पद्धति जानने पर जैसा भाषित होता है वैसा भाषादिक द्वारा भाषित नहीं होता। समझे क्या लिखा? वस्तु का स्वरूप भी, मतलब वस्तु कैसी जटिल होती है, मतलब क्या, समझने में जो प्रारंभिक भूमिका के लोग हैं उनको वस्तु स्पष्ट समझ में नहीं आती कि एक ध्रुव वस्तु है, उसके अंदर कुछ उत्पाद व्यय हो रहा है, 2 द्रव्य एक क्षेत्र में रहते हुए भी उनका कोई कनेक्शन नहीं रहता। अब ये जब चीज़ें है तो वैसे कठिन है समझने को। तो कह रहे ये जो वस्तु का स्वरूप है वो कह रहे हैं कि वो भी इनकी पद्धति जानने पर जैसा भाषित होता है। मतलब क्या, अगर आप अनुयोगों की पद्धति से सीखोगे तो समझ में तो आ जाएगा,
समझे क्या नहीं? अनुयोगों की पद्धति भी ना, है ना, वो समझ में नहीं आएगा। मतलब अनुयोगों की पद्धति कैसे समझ में आएगी? नया व्याकरण से। क्योंकि बताया ना हमने कि व्याकरण किसकी पद्धति थी? बोलो, व्याकरण किसकी पद्धति थी? कर्णनियोग, प्रथमानुयोग। व्याकरण व्याकरण प्रथमानुयोग थी, क्योंकि उसके अंदर कहानी और काव्य थे ना, अलंकार काव्य जो थे। नहीं, उसमें न्याय, वहाँ पर जो अपन ने पढ़े थे अभी, जैसे पीछे के पेज पर आपने लिखा है, तो द्रव्यानुयोग में न्याय की पद्धति होती है, ठीक है। और प्रथमानुयोग में काव्य होते हैं, तो उसमें व्याकरण की पद्धतियाँ होती है। तो ये पद्धति पता होने पर ही उधर का अभ्यास अच्छे से होता है, ठीक है। न्याय के बारे में भी बहुत बात करी थी अपन ने, हो चुका वो। तो कह रहे वो भाषा से समझ में नहीं आएगा, उनकी पद्धति से, न्याय से और व्याकरण से समझ में आएगा। इसलिए परंपरा कार्यकारी जानकर, वर्ड क्या है? परंपरा कार्यकारी, मतलब क्या? कार्यकारी नहीं कहा, एक वर्ड लगा परंपरा, मतलब क्या? ये आगे चल के इसके वजह से वो कार्यकारी है, वो पसंद समझ में आएगा, इसलिए इसको भी कार्यकारी कह दिया। मतलब इस प्रथम व्याकरण का और न्याय का अभ्यास करने पर बाद में हम बड़े शास्त्र समझ पाएंगे, वो हमारे लिए कार्यकारी है, तो उसके पहले ये शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, इसलिए ये परंपरा से ये भी कार्यकारी है, ऐसा समझना, ठीक है। जानकर इनका भी अभ्यास करन था, परंतु वापस वर्ड है, परंतु इन्हीं में फंस नहीं जाना। मैं ये बात सच है, क्योंकि चार अनुयोग मुख्य है, आदि चार अनुयोग को समझने के लिए तो ये करो तो ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के आगे चलो, लेकिन इसमें फंस मत जाना। वर्ड है फंसना, मतलब क्या? और फंसने के चांसेस है, समझेगा नहीं? भोजन फंस जाते हैं, जैसे बोल रहे फंस मत जाना। इनका कुछ अभ्यास करके प्रयोजनभूत शास्त्रों के अभ्यास में प्रवर्तना। तो प्रयोजनभूत मतलब क्या हो गया? चार अनुयोग, समझेगा? चार अनुयोग को प्रयोजनभूत कहा है उन्होंने, है ना। चारों से प्रयोजन सत्ता है हमारा, उसमें चारों में भी मुख्य द्रव्यानुयोग, ठीक है। तथा वैदिक आदि शास्त्र है, उनसे देखो मोक्ष मार्ग में कुछ प्रयोजन ही नहीं है। वैदिक मतलब क्या? वही मंत्र के, विद्या के, ज्योतिष के, है ना, और जो विद्या रहती है ना, हाँ, औषधि वाली, तो कहते हैं इन शास्त्रों से तो मोक्ष मार्ग में कोई प्रयोजन नहीं है ना। फिर ये लिखे ही क्यों है? तो लिखने का भी उद्देश्य बताया था हमने, वो भी लिखा भी है। इसलिए किसी व्यवहार धर्म के अभिप्राय से बिना खेद के इनका अभ्यास हो जाए तो उपकार आदि करना। ये क्या लाइन हो गई? मतलब क्या? यदि तुम्हें जिन धर्म की प्रभावना करनी है ना, अजैनों को जैनों में परिवर्तन कराना है ना, जैन धर्म की महिमा लोगों के अंदर जागृत करनी है, उनको धर्म परिवर्तन से बचाना है, तो हमारा ये हो गया व्यवहार प्रयोजन। मतलब मोक्ष मार्ग का प्रयोजन तो नहीं है, लेकिन जिन धर्म की रक्षा, जिन धर्म की प्रभावना, ये उद्देश्य है, तो इसका अभ्यास करके लोगों का उपकार कर देना। समझेगा नहीं? क्लियर लिखा है, लिखा देखो, उपकार आदि करना। अब वो भी कैसा है? बिना खेद के अभ्यास हो जाए तो, मतलब क्या? ज़्यादा खेद नहीं होता और सहज अभ्यास हो रहा होगा, तो इसका अभ्यास कर लो और लोगों का भला कर दो। समझे कि नहीं? ऐसा वाला कहा है। यार वर्ड भी क्या है? किसी व्यवहार धर्म के अभिप्राय से। तो व्यवहार धर्म मतलब क्या होता है बताएगा आपको? मंदिर जाना, भक्ति, पूजन, स्वाध्याय, तीर्थ क्षेत्र, वंदना, है ना, धर्म प्रभावना, ये सब व्यवहार धर्म है। तो इसके लिए अभिप्राय के, देखो व्यवहार धर्म के अभिप्राय से बिना खेद के इनका अभ्यास हो जाए तो, बढ़े तो उसके बाद लगेगा, है ना, तो उपकार आदि करना। वर्ड के आगे पाप रूप नहीं प्रवर्तना, मतलब ये क्या हो गया? पाप रूप नहीं प्रवर्तन मतलब क्या? तो इसका बिजनेस मत कर देना इस ख्याति के लिए, लाभ के लिए और पूजा के लिए इसका प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ये करने से पाप होता है। मतलब सोच, यही वैदिक शास्त्र है जो उपकार भी कर सकते हैं, और यही वैदिक शास्त्र है जो पाप भी करा सकते हैं। समझे कि नहीं? और देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वहाँ पर लिखा है व्यवहार धर्म के अभिप्राय से। अगर तुम्हें व्यवहार धर्म का अभिप्राय है, उसकी प्रभावना की भाव है, तो आप इसका उपयोग करो। वो भी कैसे? बिना खेद होता होगा तो कर लेना और उपकार कर देना, लेकिन पाप रूप नहीं प्रवर्तना। क्लियर लिखा है, याद रखना। मैं पैसे के लिए नहीं करता हो, लेकिन प्रसिद्धि के लिए करता हो तो भी पाप होगा, वो तो ख्याति हो जाती वो, ठीक है। और लाभ के लिए भी नहीं कर रहे, ख्याति के लिए भी नहीं कर रहे, मेरी पूजा होंगी इसलिए कर रहे हैं, तो भी क्या? तीन वर्ड समझे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ख्याति, लाभ, पूजा। आप समझ रहे? सभी इच्छाओं में तीन ही प्रकार की इच्छा सबसे प्रबल होती है, तीन प्रकार।
देखो ख्याति में प्रसिद्धि चाहता है और पूजा में पूज्यता। देखो हाँ मुझे ख्याति में मुझे सब लोग जाने, ये वाला इच्छा है, मुझे पहचाने, है ना। और पूजा में मुझे मेरी पूजा हो, मुझे तो वो पूजा करे, समझे कि नहीं। लोगों को बताओ एग्जाम्पल, देखो हाँ हाँ पूजने वाली बात होगी ना। मैं आपको और एक बात बताऊँ सिंपल। देखो दुनिया में दो भूख फेमस है, एक पैसे की भूख होती है और एक नाम की भूख होती है दुनिया में, है कि नहीं। सच बता रहा हूँ, प्रसिद्ध है, दुनिया में लोग बोलते ही है कि बोले कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई नाम के पीछे भाग रहा है। तो ये ख्याति और लाभ आ गया। वो ख्याति मतलब नाम और लाभ मतलब वो धन पैसा, है ना। फिर तीसरी भी रहती है, देखो मैं आपको वो ये कौन रहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये जितने तपस्वी वगैरह रहते हैं, अब इनको ख्याति भी नहीं चाहिए है और लाभ भी नहीं, लेकिन पूज्यता की इच्छा रह जाती है अंदर, समझे कि नहीं। सूक्ष्म इच्छा, ये समझाना चाहता हूँ। और फिर पूज्यता के लिए उपवास अधिक ज़्यादा करना, है ना, मंत्र तंत्र बता देना, कोई एक चमत्कार बता देना, जिससे लोग में तो बाप रे, तो एक दिग्गज चमत्कार तो हो गए, पूज्यता आ जाती। फिर वो पूज्यता की चाह, फिर वो याद रखना ये सेम वैसी ही है जैसे धन की चाह और नाम की चाह, फेम की चाह भी वही है, और फिर ये पूजा की चाह भी वही है। तो इन तीनों में से कोई भी उद्देश्य से अगर हमने इन विद्याओं का प्रयोग किया तो कहते हैं पर नहीं करे प्रयोग इनका निज ख्याति लाभ पूजा हेतु, ऐसे पढ़ते ना अपन 24 तीर्थंकर के, है ना। तो नहीं प्रयोग करे, प्रयोग किसके लिए, ख्याति लाभ पूजा, फिर क्या के लिए करे, धर्म प्रभावना के लिए। अगर कर लिया तो ठीक है, ठीक है। तो लिखे देखो, और इनका अभ्यास न हो तो मत हो, समझे, कुछ बिगाड़ नहीं है। नहीं हुआ अभ्यास तो नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा, है ना। तो क्लियर लिख दिया। इस प्रकार जिन मत के शास्त्र निर्दोष जानकर उनका उपदेश मानना। समझे, एक निर्दोष है तो दोष कल्पना करके इससे दूर भागता है ना, तो तेरी गलती है ये, है कि नहीं। निर्दोष है ये, पूरे के पूरे निर्दोष है, और इनके उपदेश मानना, सुनना नहीं कहा, वर्ड है मानना, मतलब क्या, सुनकर इसका विश्वास करना, क्योंकि पूरे सच है, तो पूरी तरह सत्य बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर ख्याति लाभ और पूजा का त्याग करके लिखे गए हैं, है ना, इन इच्छाओं का त्याग करके, है ना। ख्याति के चाह वाले गलत बोलते हैं, लाभ के चाह वाले भी गलत बोलते हैं, पूजा के चाह वाले भी गलत बोलते हैं। इसलिए हितोपदेशी के पहले दो चिन्ह हमारे को चाहिए, है ना। क्या, वीतरागी चाहिए, वो जीव जिसको ख्याति लाभ और पूजा की चाह ना हो, है कि नहीं, इच्छा वाला नहीं हो, राग द्वेष वाला नहीं हो, और पूरे विश्व का जानकार हो, पूरे विश्व का ज्ञाता हो। तो ये वीतरागी या सर्वज्ञ भगवान ही हितोपदेशी होते हैं, समझे। इसलिए ये हितोपदेशी की वाणी है, मतलब क्या, पहले दो चिन्ह लगे हैं, वीतरागी और सर्वज्ञ। ये निर्दोष वाणी है, वीतरागी वाणी कभी दोष रहित होती ही नहीं, पूर्वापर सब दोष रहित है। पूर्व में और अपर में कभी आपको दो अलग अलग बातें नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर प्रश्न उठ गया कि देखो हमारे को तो दो अनुयोग में दो अलग अलग बातें मिल रही है, ठीक है नहीं। एक अनुयोग ये बोल रहा है, एक अनुयोग ये बोल रहा है। वो प्रश्न है, अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। बोले ठीक है, सब तुम्हारे शास्त्र सही है, लेकिन दो ही तुम्हारे शास्त्र कभी ये कहते कभी ये कहते, कभी ये शास्त्र ये कहता है, ये शास्त्र ये कहता, हम क्या करें, हम तो कन्फ्यूज हो जाते हैं ना, ठीक है। तूने दृष्टांत दिया और उसका स्पष्टीकरण दिया, ठीक है। देखो क्या लिखा, अब शास्त्रों में अपेक्षाधिक को न जानने से, समझे कि नहीं। अपेक्षाधिक मतलब क्या हुआ, बस नए, है ना। तू वो वहाँ का नए समझा नहीं है, वहाँ की अपेक्षा समझा नहीं है, इसलिए तुझे ऐसे परस्पर विरोध समझ में आ रहे हैं। परस्पर विरोध भाषित होता है, उसका निराकरण करते हैं। देखो वर्ड क्या है, भाषित। भाषित मतलब क्या, तुझे भाषण हो रहा है, भास हो रहा है तुझे, बोलते हैं लोग भास हो रहा है तुझे, है नहीं। वैसे ही दोष का भाषण हो रहा है, दोष है नहीं, ठीक है। देखो प्रथमादि अनुयोगों की आमनाय के अनुसार यहाँ जिस प्रकार कथन किया हो वह उस प्रकार जान लेना। समझ रहे क्या नहीं, वर्ड क्या है, जिस प्रकार कथन किया हो उस प्रकार जान लेना। मतलब ये क्या हो गया मतलब वो जैसे बोल रहे हैं ना उसको वैसे समझ,
उसमें तो दूसरे लगाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब क्या, वहाँ पर जो कहना चाहते हैं उनका उद्देश्य समझ, ठीक है नहीं, दूसरी जगह के कथन मैच नहीं होंगे वहाँ पर, क्यों वो भी बताएंगे। देखो, अन्य अनुयोग के कथन को अन्य अनुयोग के कथन से अन्यथा जानकर संदेह नहीं करना, समझे कि नहीं। तो सिर्फ समझ ले प्रथमानुयोग कहा क्यों गया था, ये समझो, ये क्यों कहा गया था और ये किसको कहा जाता है। जो धर्म विमुख है, धर्म विमूढ़ है, जिन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं था, ऐसे लोगों को प्रथमानुयोग सुनाकर धर्म में लगाते हैं। ये अपन ने स्टार्ट में पढ़ा था, सबसे पहला पार्ट। जिन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, खाओ पियो व्यापार करो खेती करो, ऐसे जो एकदम भोले लोग हैं उनको धर्म अच्छा होता है, ये समझाने के लिए प्रथमानुयोग होते हैं। समझे कि नहीं, बात समझना। एक कहानी किसके लिए कही गई है ये समझना आवश्यक है ना। फिर समझ में आएगा कि वो क्यों कही जाती है, कैसे कही जाती है, पढ़ेंगे अपन को। देखो, जैसे कही तो निर्मल सम्यक दृष्टि के ही शंका कांक्षा विचिकित्सा का अभाव कहा। कही भय का 8वें गुणस्थान पर्यंत, लोभ का 10वें पर्यंत, जुगुप्सा का 8वें पर्यंत उदय कहा। वह विरुद्ध नहीं जानना, ठीक है, समझ लेना। अब प्रथमानुयोग है कहानियों वाला। कहानियों में वो बोलते हैं सम्यक दृष्टि के भय नहीं होते, सप्त भय नहीं होते, ठीक है, और 8 अंग होते हैं, समझ रहे। सम्यक दृष्टि के 8 अंग, निशंकित निकांक्षित आदि, और सप्त भय नहीं होते हैं, ऐसा प्रथमानुयोग कहता है। उन्होंने एक एक अंग में एक एक कहानी भी प्रसिद्ध करी है, बराबर है। कि निशंकित अंग में अंजन चोर, निकांक्षित अंग में ये आदि आदि, है ना, जो भी होंगे। तो ऐसे हर एक कहानी में वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि देखो सम्यक दृष्टि जीव निशंकित होता है, निकांक्षित होता है, निर्विचिकित्सक होता है, निर्भय होता है। तो ये कहानियाँ बोल रही है, मतलब चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि ही, उसको कोई भय नहीं, कोई उसको जुगुप्सा नहीं और कोई लोभ नहीं, ये कहना है। सम्यक दृष्टि का अर्थ उन्होंने देखा, सम्यक दृष्टि बोलता है ऐसा रहता है, ठीक है। अब हम कर्णानुयोग का अभ्यास करने को बैठे। अब कर्णानुयोग के सामने बैठे, हमको सिखा रहे, बोलते भय कहाँ तक है, बोलो 8वें गुणस्थान तक, लोभ है 10वें गुणस्थान तक, और जुगुप्सा 9वें 8वें ही कहा ना, ठीक है, 8वें ही गुणस्थान तक कहे, जुगुप्सा भी, ठीक है। फिर ये कहाँ मैच हो रहा है, और 6वें 8वें 10वें, ये दोनों गुणस्थान वाले तो भावलिंगी मनराज है कि नहीं। अब ये इनके भी है, अगर कशा है, हमें लोग कशा है, हाँ, और उनके भी भय है, उनके भी जुगुप्सा है। तो फिर वो कहाँ बैठ रही वो बात कि सम्यक दृष्टि के सप्त भय नहीं होते और अष्टांग होते हैं, ये बात कहाँ मैच हो रही है। मैच तो हो रही है ना, दो विरुद्ध बातें मिल गई हमारे को, तो हम कंफ्यूज हो गए। तो सम्यक दृष्टि को भय रहता क्या नहीं रहता, क्या लगता है, उत्तर दिए। सम्यक दृष्टि को भय, अब ये 2 कथन आपके सामने, आगे का पढ़ा नहीं हमने, तो ये बताइए सम्यक दृष्टि को भय रहता कि नहीं रहता, हम तो कंफ्यूज हो गए ना। भय रहता कि नहीं रहता, वही तो, अरे वही तो रे, 2 कथन है। अब समझ लो, मैं खुद को चेक करूँ, मान के चलो हम आगे बढ़ रहे हैं चतुर्थ गुणस्थान में आदि, समझ लीजिए, तो मुझे तो भय नहीं होना चाहिए ना। और फिर या फिर कोई सम्यक दृष्टि मालूम पड़ा हमारे को और वो डरते हुए दिखा, तो आप बोलेंगे कि सम्यक दृष्टि ही नहीं है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना सब। ये देखो 8 अंग जो होते हैं वो सम्यक दर्शन के चिन्ह है, समझ रहे कि नहीं, हाँ, बहिरंग चिन्ह। तो वे उससे ही तुम चेक करते हैं सम्यक दर्शन है या नहीं। तो फिर आप चिन्ह तो अपने दिया कि भय नहीं रहता सम्यक दृष्टि को, है ना, प्रसिद्ध है ये सच में, सब तो भय नष्ट होते ही करके, पता है कि नहीं, मैं बहुत बार बोला है मैंने भी कि निर्भय हो जाते हैं। और फिर कर्णानुयोग बोल रहे निर्भय रहता उसका 8वें स्थान। तो अब हम क्या समझे कि सम्यक दृष्टि को भय रहता है कि नहीं रहता।
अबुद्धिपूर्वक मतलब आप सूक्ष्म बोलना चाह रहे हैं क्या? जैसे सूक्ष्म लोग होता है वैसा। तो अबुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक मतलब जो जानबूझ के किया जाए, ये भी एंगल है। अबुद्धिपूर्वक मतलब जो बिना जान के किया जाए। तो क्या हुआ? तो वहाँ पर जो चेंज हुआ ना एक कशा चौकड़ी जाने से, वो क्यों हुआ? हाँ बिल्कुल सही है। तो भय है या हाँ, तो भय है क्या नहीं है? तो इसके उत्तर क्या है ये समझने होंगे आप गहराई से। तो उसके उत्तर दिए हैं उन्होंने। देखो अब जो वो बोल रहे हैं वो मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं मेरी तरफ से समझाता हूँ। मैं पहले समझा दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखो, सम्यक दृष्टि के श्रद्धान पूर्वक तीव्र शंकादिक का अभाव हुआ है। वर्ड क्या है? तीव्र। तीव्र, हाँ समझे क्या नहीं? तीव्र शंकादिक का अभाव हुआ है, अथवा मुख्यतः सम्यक दृष्टि शंकादि नहीं करता, उस अपेक्षा चरणान योग में सम्यक दृष्टि के शंकादिक का अभाव कहा है। अब इन्होंने चरणान योग की भी लाइन दे दी है यहाँ पर, समझे? तो कह रहे हैं कि ये जो सम्यक दृष्टि शंका नहीं करता, ये लाइन कहाँ से उठाई? चरणान योग वाली, बराबर है। पहले प्रथमान योग वाली और फिर करणान योग वाली, तीनों जगह है ना कर्ण, क्योंकि तीनों जगह कथन है। भय का कथन करणान योग में भी है, वो बोल रहे गुण स्थान में भय है। प्रथमान योग बोलता कि निषज्ञ तंग में अंजन चोर फेमस हुआ है ना। चरणान योग बोलते सम्यक दृष्टि भय नहीं होता उसको, सम्यक दृष्टि को, है ना। ऐसे आचरण देख के उसका, हाँ कि देखो वो शंका करता ही नहीं, ठीक है, शंकादि नहीं करता। तो कह रहे देखो, तो सिर्फ इतना ही फर्क है, सूक्ष्म शक्ति के अपेक्षा भयादिक का उदय अष्टमादि गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है। वर्ड क्या है वापस? सूक्ष्म शक्ति। सूक्ष्म शक्ति क्या होती है? जो हमारे, आप समझ लीजिए, अब भय होता नहीं ऐसा अगर हम बोलेंगे सम्यक दृष्टि को, तो अगर आप बात करो शमशेर सामने आए भागेगा कि नहीं? प्रश्न ही है हमारा। सम्यक दृष्टि को भय नहीं है, चतुर्थ गुणस्थान वाले को पकड़ो, तो वो उसको सामने शेर आया तो भागेगा कि नहीं? भय है कि नहीं है, ये समझना तो होगा। हम तो फिर हम अजीब हो जाएंगे, भागते देखेंगे सम्यक दृष्टि थोड़ी है समझे कि नहीं? तो क्योंकि मिथ्या दृष्टि है ना, तो देह तो मरती नहीं, तो क्या को डर रहा है इसका? समझे कि नहीं? थोड़ा समझना होगा इसकी, इस गहराई बता। देखो दो चीज़ें बता दो, श्रद्धांत से ये पक्का होता है उसको, क्या? अपन तो मरते नहीं भैया, समझे कि नहीं? अपन तो नहीं मरते, शरीर कटता फटता सब बात, ये तो एकदम अकाट्य बैठ गया है, तो सम्यक दृष्टि कहेंगे उसको। अब बात चलिए चरित्र की बात चलिए, श्रद्धा और चारित्र दो गुण होते हैं ना। अब वहाँ पर उत्पन्न वो जब शेर देखता है तो उसके उपयोग में शेर का जब टारगेट होता है तो अंदर से एक ऐसा राग रूप विकल्प निकलता है, या द्वेष रूप विकल्प कहो, भय संबंधित, है ना। तो ये जो विकल्प जो है उसको वो रोक नहीं सकता, समझे? ये बात बताई थी मैंने जब भी शायद सम्यक दृष्टि के भरत जी के केस में। तो वो जो उसको उत्पन्न हो रहा है उसको वो रोक नहीं सकता, यही उसका असंयम है, समझे कि नहीं? और इसलिए वो दौड़ता है, समझे कि नहीं? वो पैरों को बोलता नहीं है क्या कि भाग, ध्यान से सुन लेना, मैं हमेशा बोलता हूँ हमेशा। उसने तो सिर्फ एक भय उत्पन्न किया और उसके फल में पैर दौड़ने लग जाते, सही है कि नहीं? ये बात समझना। तो वो भय उत्पन्न किया मतलब खुद हो के नहीं किया, होता है उसको। और वो क्यों होता है? क्योंकि वो आत्मा में स्थिर नहीं रह बैठ सकता, और वो मुनिराज है, वो ध्यान कर रहे हैं अपने स्वरूप का, और वो शेर की आवाज़ है तो उठते क्या वो, समझे? तो इसका अर्थ क्या होता है? वो सीधी बात है कि चारित्र होने का कारण उसको उतना डिग्री का थोड़ा सा वो भय, वो जुगुप्सा, वो लोभ होता है, ये बात समझना, समझे कि नहीं? लेकिन उसको याद रखो, उसको ये भय कभी अंदर अभिप्राय में उसको पक्का मालूम है कि अपन मरते नहीं हैं,
एकदम पक्का है। लेकिन फिर ये मैच नहीं होता ना हमारे को, ये मानता भी है कि मरूंगा नहीं और भागता भी है, ये हमारे को कंट्रोवर्सी लगती है ना हमेशा से, ऐसे कैसे चलेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए ये अभिप्राय उसका बैठ गया है, क्योंकि मैं तो परिपूर्ण सत्ता हूँ। लेकिन अगर कुछ हमारे पास कमी दिखी तो उसके लिए प्रयत्न भी करता है, समझे क्या नहीं। तो ये कैसे उसके चारित्र होने के कारण उसको वैसे विकल्प आते हैं और वो वैसे प्रयत्न करता है, ठीक है। तो ये समझना होगा कि श्रद्धान और चारित्र ये दो गुण होने से, तो जो श्रद्धान अपेक्षा वाला उसको, और अगर उसको ये भी देखना है कि डिग्री या फिर उसके लेवल, तो उसका जो क्रोध है या फिर उसका अहंकार है या उसका भय है वो बहुत जल्दी शांत होगा। लोभ भी और जुगुप्सा भी बहुत जल्दी शांत होती है, और जो मिथ्या दृष्टि है उसका भय चलते ही रहता है, समझे क्या। इस अपेक्षा से भी दोनों में अंतर होता है। तो जो श्रद्धान अपेक्षा कम हुआ है ना, श्रद्धान की अपेक्षा से, उसको टारगेट करके कहा गया कि सम्यक दृष्टि निर्भय होता है, और चारित्र अपेक्षा से जो अंदर कमजोरी है उसको टारगेट करके करणानुग कहता है कि 8वें गुणस्थान में 10वें गुणस्थान में नाश होता है, समझे क्या। तो ये कथन पद्धतियाँ है। अगर हम सम्यक दृष्टि के सूक्ष्म भय को पकड़कर कहानियाँ लिखेंगे कि उसको भी थोड़ा सा भय लगता है, तो सम्यक दृष्टि बनना कौन चाहेगा कहानियाँ में। तो उसके जो निशंकित अंग है अंदर जितने, देखो हम क्या कहे कि उसके अनंत भय नष्ट हुए हैं, समझे, इस भव के कि मेरा क्या क्या होगा, बाप रे बाप रे बाप रे, आगे के भव का क्या होगा, वो सब भय नष्ट हुए उसके। सिर्फ एक टेम्प्ररी फेस पर कुछ अगर सामने आ गया तो इतना सब भयभीत हो गया, तो उसको टारगेट करके क्यों लिखेंगे कहानियों में, समझे कि नहीं समझे। तो उसको टारगेट करके नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा कि वह निर्भय है क्या नहीं। फिर वहाँ पर थोड़ा भय था, फिर आपने झूठ क्यों लिखा, वो कहने के लिए हमारे पास है ना अनुयोग, करणानुयोग, वो बोलेगा कि वहाँ पर होता है थोड़ा सा भय, समझे कि नहीं। तो सही हुआ क्या नहीं, दोनों कथन सही हो गए, समझे क्या नहीं। वो निर्भय कहने का भी कथन सही हुआ, और थोड़ा भय रहता है ये कथन भी सही हुआ, समझे क्या नहीं। तो बताओ, हाँ ये सोना है कि चांदी है, समझ, सोना लेने गए तो 99, 92, 91 कुछ रहता है, 91.6 कुछ रहता है ना, तो सोना है कि नहीं वो, तो 91 क्यों है फिर वो, बाकी का क्या है। 14 कैरेट से 24 कैरेट हाँ, तो 91 वाला कितने कैरेट रहता है, 22 क्या, हाँ ठीक है। तो वो जो है, तो वो सोना है कि नहीं, प्रश्न ये है हमारा। फिर 91 जो है, 9 क्या है उसके अंदर, 91 बोलते परसेंटेज रहता है ना, पता है ना आपको, है ना, परसेंटेज की बात है ना, वो नहीं पता क्या, आप समझते होंगे ना, ले तो होंगे बहुत सारा सोना। तो बताओ 91 जो है वो सोना हुआ, और 9 क्या परसेंट क्या है, इम्प्योरिटीज, आप समझ रहे हैं ना, प्योर नहीं है, तभी तो उसको देखो, उसका रेट भी कितना रहता, समझ लो, मान के चलो 1 लाख का रेट चल रहा है, तो वो कितने मिलता है, 51,000 में मिलता है ना वो, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि उसके अंदर पूरी शुद्धता नहीं है, तो वो 1 लाख में नहीं बिकता, वो 91,000 के आसपास बिकेगा। मैं ये अंदाज ही बता रहा हूँ आपको, हाँ समझ रहे क्या नहीं समझ रहे। अगर उसके अंदर अशुद्धता नहीं होती तो कितने में बिकता, 1 लाख में बिकता। तो वो जो 1 लाख का हमने लाया है 91 वाला, वो सोना है कि नहीं, जैसा वो बता रहे हैं सोना तो है, तो फिर बताओ कि सब सोना है पूरा तरह, तो फिर 1 लाख रुपये दे के आओ दुकानदार को, है कि नहीं। क्यों तुमने 51,000 ही क्यों दिए, नहीं 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 नहीं, इसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं है। तो ये बात है, सम्यक दृष्टि निर्भय है कि नहीं है, तो निर्भय है, तो फिर भाग कैसे रहा, तो वो इतनी सी इम्प्योरिटी बच गई है, वो इतनी सी इम्प्योरिटी पकड़ने वाला करणानुयोग, और पूरी प्योरिटी को टारगेट करने वाले प्रथमानुयोग और चरणानुयोग, समझे क्या। सोने की बात बोले तो समझ में आ गए क्योंकि हमारा उससे कनेक्शन है ना,
तो कहना ये है कि वैसे ही ये सम्यक दृष्टि के जीवन में इतना निर्भयता आ गई है 91 वाली 9 वाली, उसके अंदर भय है जो सूक्ष्म कर्णानुयोग पकड़ता है जिसको, तो वो कहता है कि देखो पे भय है, तो वो उसने कर्णानुयोग ने पकड़ के बोला है वो 9 को पकड़ के, और वो चरणानुयोग और प्रथमानुयोग बोलते कि नहीं 91 तो खत्म हो रहा है, तो वो 91 नहीं बोलते उसको, 91 को हम सोना ही बोलेंगे, समझे कि नहीं? उसको हम ये नहीं बोलेंगे अशुद्धि मिला हुआ सोना, ऐसा नहीं बोला जाता है। सोना ज़्यादा से ज़्यादा 22 कैरेट बोलते हैं, 22 कैरेट भैया, समझे कि नहीं? तो कहना समझ रहे, तो ये ऐसा होता है कि सम्यक दृष्टि निर्भय, तो वो दो तरीके से देखा जा सकता है उसको भी, वो सोने को भी। एक तो इम्प्योरिटी के एंगल से देखकर बोल सकते हैं कि इसके अंदर पूरा शुद्ध सोना नहीं है, और उसके 91% प्योरिटी को देखकर बोला जा सकता है कि ये सोना है। वैसे सम्यक दृष्टि है वो, आप समझ में आएगा, जैसे वहाँ पर इम्प्योरिटी समझते हो आप कि सोने में थोड़ी इम्प्योरिटी है, समझे कि नहीं समझे? वहाँ पे जब आप 91 पकड़ते हो, 9 पकड़ते हो, तो बस सम्यक दृष्टि के भावों के में भी इम्प्योरिटीज़ होती है, ये बात समझना होगा आपको। जैसे सोना शुद्ध होते जाता है 24 कैरेट में, है ना, तो वैसे ही ये जीव पूर्ण शुद्ध होता है चारित्र मुनि का नाश होने पर जब तक वो पूर्ण शुद्ध नहीं होता तब तक उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ रहती है, ये समझना होगा। मतलब सोचो, ये जो चौथे गुणस्थान से जो आगे के गुणस्थान है 10वें तक, ये क्या है? इम्प्योरिटीज़ घटती जा रही है, ताव बढ़ते जा रहा है, कैरेट्स बढ़ते जा रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? हाँ इम्प्योरिटी, अब तुम अबू को समझ गया मैं, कौन बोला चारित्र मुनि का अभाव? 10वें में अभाव होता है चारित्र मुनि का, अभ्यास अच्छे से होना चाहिए अपना। 10वें गुणस्थान के अंत में होता है चारित्र मुनि का अभाव, समझे क्या नहीं? कब होता है? 10वें के अभाव में, 2 में तो चारित्र मुनि का अभाव 10वें के अंत में होता है, वीतरागी होता है जी 12वें गुणस्थान में, समझे क्या नहीं? निर्मोही कहा गया ना 12वें गुणस्थान को, क्या बोला? बोल क्षीणमोही, हाँ जिन मुनि बोलते क्या? जित मोही, हाँ क्षीण मोही भी कहा जाता है, जित मोही भी कहा जाता है, ठीक है। 12वें गुणस्थान का नाम ही क्षीणमोह है ना, क्षीणमोह, तो वही तो मोह का नाम, मतलब मोह नाश हो, मतलब कौन सा मोह? चारित्र मोहनी की ही बात है वो, क्या? तो 10वें को क्यों नहीं बोल सकते हम क्षीणमोही? उसको बोलो क्या नाम है? सूक्ष्म सांप्राय। तो सांप्राय क्या है वो? कषाय, लोभ, मतलब क्या? कषाय होने से चारित्र मोहनी है वहाँ पर, है क्या नहीं? नहीं चारित्र मोहनी, बोलो चारित्र मोहनी है वहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा लोभ है। और फिर 10वें से 12वां हुआ, मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली? हुआ क्या? वो इम्प्योरिटी अंदर भावों की नष्ट हुई, चारित्र मोहनी नष्ट हुआ, तब क्षीणमोह गुणस्थान आया है, समझे? क्या वो वैसे भय है, वैसे लोभ है जो दिखते नहीं बुद्धि में दिख जाए तो फिर वो गुणस्थान छठवा रहता है। वो अंदर चलती हुई इम्प्योरिटीज़ है वो, मान के चलो मैं जो बताऊँ कि जब सोना 99% क्लीन हो गया, समझे क्या नहीं, तो 1% कुछ रह गया है जो दिखता ही नहीं, वो मशीनों से निकालना पड़ता बड़ी मुश्किल से, समझे क्या नहीं? वैसा है वो, तो थोड़े से रह जाते हैं जो दिखते नहीं है, उनको पकड़ के गुणस्थानों में कहा कि अभी भी थोड़ा सा। मैं देखो मैं एकदम सिंपल बताता हूँ, केवल ज्ञान हुआ क्या तुम्हारे को? नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ये प्रश्न है, बता। हाँ बिल्कुल भाई, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रह गई है तभी तो केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, एकदम सिंपल है ये एकदम। मतलब क्या बताओ आप, इधर इम्प्योरिटी खत्म हुई कितनी देर लगती? सेकेंड्स के काम है, सेकेंड्स के, किधर केवल ज्ञान, मतलब बताओ, इतना तो सिंपल और स्पष्ट है एकदम। क्या एक कण की इम्प्योरिटी रही, अब सोचो, मान के चलो नकुल सहदेव को लो, वो सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे? हाँ। मुनिव्रत लिया था कि नहीं? लिया था। आत्मध्यान कर रहे थे कि नहीं? कर रहे थे। और गलती क्या रह गई होता? तो मोक्ष नहीं गए बेचारे, दोनों सिरवा सिद्धि गए और बाकी तीनों चले गए, तो क्या रह गया था गड़बड़? बताओ, मुनि उनके मूल गुण खंडित हुए थे कि नहीं? मूल गुण खंडित हुए थे कि उनके?
28 मूलगुण जो रहते हैं मुंडराज के, वे खंडित हुए थे क्या? हाँ या नहीं? पक्का बोलो। अब सोच के बोलो, एक बार बोल देता हूँ मैं, सोच के बोलो। कोई करेक्शन करना चाहता है आंसर में? मूलगुण खंडित हुए थे क्या उनके? नहीं ना? हाँ हाँ ठीक है, पर मूलगुण तो खंडित नहीं होते उससे, है कि नहीं? राग हो सकता है, प्रशस्त राग, ऐसे कौन छठे गुण स्थान वाला, ठीक है। तो ये बताओ, मूलगुण खंडित होते तो वो स्वर्ग में थोड़ी जाते? सिंपल बात है ना, पाप हो लगता तो नरकों में जाते। सर्वार्थ सिद्धि में गए इसका तो मूलगुण खंडित तो हुए नहीं। ये बात समझ रहे क्या नहीं समझ रहे? ये बात क्लियर होती कि नहीं? अब हम पूछते सर्वार्थ सिद्धि में गए कैसे, क्या हो? ये प्रश्न है, बता। इस प्रश्न का उत्तर तो समझे कि क्या पूछा मैं? बोलो। तो राग से क्या होता है? तो उससे क्या होता है? समझे ध्यान से? आप अब अच्छे से कनेक्शन जोड़ना है इसको। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, आपको उत्तर सही है, मैं आपको मैच करा के दे रहा हूँ। राग उत्पन्न हुआ कौन सा? साधर्मी के प्रति। अब इस राग से हुआ क्या? अब आत्मा में तो इम्प्योरिटी आ गई राग के कारण, कषाय के कारण, और उस राग का फल भुगतना पड़ेगा। उसके फल ही तो सर्वार्थ सिद्धि। फिर वो एक इम्प्योरिटी और जेल पक्की 33 सागर तक। अब तुमने ये किया ना अपराध, सोचो ये प्रशस्त राग का अपराध 33 सागर तो भुगतना है उन्हें। आप समझे क्या रहता है, इम्प्योरिटी क्या रहती है और कितना बड़ा दंड आता है? सोचो एक प्रशस्त राग ने 33 सागर, और वो तीनों ने प्रशस्त राग नहीं किया, इम्प्योरिटी उत्पन्न नहीं होनी दी, तो मुक्त है, क्योंकि दंड नहीं, अपराध नहीं किया, तो किस बात का दंड? और इनको जो 33 सागर में जेल है वापस से, तो जो 33 सागर में वो वापस भी जाने का है, अब नीचे आकर मनुष्य भी बनना है, समझ रहे? तो ये सब दंड किस बात का है? अपराध का। अपराध कौन सा है? वो प्रशस्त राग। विचार करो क्या बोल रहे हम। बात कर गहराई से अपने अंदर उतारने इस बात को कि इम्प्योरिटीज क्या रहती है। सोचो वो प्रशस्त राग इतना दंड देता है, हमारा को कौन सा राग चलता है? हम सोचो हम कौन से राग में जीते हैं दिन भर, और इम्प्योरिटी प्योरिटी क्या है? हमारी इम्प्योरिटी में प्योरिटी दिख रही नहीं। कितने कौन से कैरेट के हम? 91 है क्या हमारे पास? 91 इम्प्योरिटी हमारे पास। 9 प्योरिटी हो सकती है, वो भी हम आगे सम्मेलन करें तो। समझे क्या नहीं? विचार करो, कहना क्या है, समझ रहे क्या? सम्यक तो शाही की था। सम्यक तो का डाउट है क्या पे? हाँ, शपक श्रेणी अगर होगी तो वो नाश, मतलब कर लेते थे नाश। छिड़े नहीं ना, इम्प्योरिटीज रहे पर शपेक्षण। सम्यक दर्शन थोड़ी भ्रष्ट हुआ था। सम्यक दर्शन भ्रष्ट होता तो सर्वार्थ सिद्धि जाते क्या? प्रश्न ये है हमारा, समझ लो आप एकदम। सम्यक सिद्धि के मतलब सम्यक दर्शन में भ्रष्ट नहीं हुए, बराबर है, मूल गुणों से भ्रष्ट नहीं हुए। कहाँ से भ्रष्ट हो गया था? एक कषाय। कषाय कैसे बोल सकते हैं आप उसको? कषाय नहीं है? कषाय है कि नहीं? कषाय ही है ना, चारित्र होने, राग भाव। क्या एक कषाय कितना दंड देती है? इसलिए नकुल सहदेव को रोज याद कर लेना एक बार कि क्या रहता है अपराध और क्या रहता है दंड। इतने छोटे से अपराध को तो थोड़ा सा हमने दे देना था डिस्काउंट ना। देखो ध्यान ही कर रहे थे ना बेचारे, साधर्मी के प्रति तो राग था, तो थोड़ा सा डिस्काउंट मिलके मोक्ष मिल जाना चाहिए था ना। प्रकृति में कोई डिस्काउंट नहीं है। मतलब क्या, एक बार तुमने अपराध कर लिया तो उसका तो भुगतना पड़े, समझे क्या नहीं? ये एकदम रूल अकाट्य समझना, किसी के लिए टूटता नहीं। अब एक सिंपल समझो आप, पार्श्वनाथ जी, कल ही बताया था मैंने ये बात, यहाँ पर नहीं वहाँ पर। तो पार्श्वनाथ जी है, अब तीर्थंकर प्रकृति बांधी हुई है, उदय भी चल रहा है तीर्थंकर प्रकृति का। विचार करो, गर्भ कल्याणक हो गया, जन्म कल्याणक हो गया, दीक्षा कल्याणक हो गया, समझ लीजिए आप। 3 कल्याणक होने के बाद उपसर्ग हो रहे हैं। सोचो, जिनके गर्भ से पहले रत्न वर्षा हो रही, गर्भ के काल में वर्षा हो रही, रत्न वर्षा है ना, जन्म कल्याणक के लिए आ रहे हैं इंद्रदेव वगैरह, है ना, दीक्षा कल्याणक के लिए आ रहे हैं, जन्म कल्याणक के लिए आए हैं, समझे, मेरु पर्वत पर लेकर जा रहे हो उनको, और ऐसे पार्श्वनाथ जी पर उपसर्ग हो रहे हैं। बताओ कैसे कैसे संभव है ये?
कर्मों का सिद्धांत समझना होगा। कर्म के सिद्धांत का अर्थ ये है कि ये सब पर समान लागू होंगे, इक्वली एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी वन। समझे कि नहीं? समान रूप से कायदा चलेगा, समान नागरिक कायदा है यहाँ पर कर्मों में समझे क्या? सभी को इक्वल ट्रीटमेंट है, तीर्थंकर का जीव क्यों ना हो, समझे? तो उनको भी जब ये कर्म मतलब काहे का दंड आया होगा उनको, बिना वजह कमट दे रहा था क्या दंड? प्रश्न ये है हमारा, कमट दंड दे रहा था क्या? मैं आपको बताऊँ, ध्यान सुनना। भूज पार्श्वनाथ जी का शरीर था, है ना, कार्मा ये औदरिक शरीर के साथ वो थे, अंदर कारमान शरीर था। कारमान शरीर में वो परमाणु थे कर्मा के, वो कमठ का रूप धारण करके फल दे रहे थे। ये बात समझना आप, बराबर है? और वो परमाणु ऐसा काम क्यों कर रहे थे? क्योंकि इन्होंने पहले वैसी परिणाम किए होंगे, अपराध किए होंगे, कमठ के प्रति नकारात्मक विचार किया होगा। इसको एक दिन में दिखाऊंगा। वो टाइम पे वो परमाणु बंदे इधर वो फल दे रहे हैं कमठ के रूप में, और वो उपसर्ग कर रहा है। तो पद्मावती क्षेत्रपाल कहाँ से आ गए? हमने उनको पूछना चाहिए कि नहीं? ऐसा प्रश्न है भैया, वो भी इसने ही लाए थे समझे कि नहीं? पद्मावती क्षेत्रपाल भी इन्होंने लाए थे परमाणु, ये इधर कर्म के परमाणु बचाने वाले भी वो कर्मों ने ही लाए हैं। ये पूरा ड्रामा कर्म खेलते रहता है, समझे कि नहीं? तुम कमठ से द्वेष करेंगे, पद्मावती क्षेत्रपाल जी को पूछने लग जाएंगे, समझे? तुम गड़बड़ कर रहा बेटा। तो कर्म सिद्धांत समझ इस पे से, कर्म कैसे होते हैं, कैसे दंड देते हैं, है ना? एक एक अपराध का कितना बड़ा दंड होता है, ये समझना होगा हमारे को। तो यहाँ पर जो कर्णानुयुक्त समझा रहा है वो सूक्ष्म दोषों को बताता है, इम्प्योरिटीज़ को बताता है। कौन? कर्णानुयुक्त। कर्णानुयुक्त काम क्या है? छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ बताए, उसका नाम ही है करण। कर्णानुयुक्त, कर्णानुयुक्त अर्थ क्या होता है? छोटे करण का, छोटे परिणामों को भी बताता है कि देखो यहाँ पर आप इसको केवल ज्ञान नहीं हो रहा, क्योंकि अंदर एक बताओ बाहुबली जी को चल रहा था, इसलिए केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। भरत जी बोले वो विकार दूर हुआ, केवल ज्ञान। विचार करो क्या कहना है, ये क्या रहता है ये अंदर? हम कितना कुछ कुछ लेके बैठे किसके किसके प्रति, बताओ हमारा कब होगा केवल ज्ञान? विचार करो हमारा होगा क्या, कब होगा कि नहीं होगा, ऐसे प्रश्न है। क्योंकि इतना कुछ लेकर बैठे हैं हम, एक रह गया था सिर्फ बाहुबली जी का। विचार करो, ये सब कहानी काहे के लिए? बताने के लिए। एक भी नहीं चलेगा, इतना सा भी नहीं चलेगा। तूने इतना सा कुछ रखा तो समझ लेना केवल ज्ञान, बच गए थे। अब नहीं होता तुझे केवल ज्ञान, अब भाव लगेंगे तुझे, भाव निपटाने को, समझे कि नहीं? समझो ये भाव में अगर हम पूरा नील करके नहीं गए तो तुझे जितने याद रख, जिनके जितने अकाउंट क्लियर नहीं करे उतने सबके सब कर्जे फेड़ने पड़ेंगे तुझे, उसके लिए और जन्म मरण करने पड़ेंगे। तो इस भोग में जाने से पहले पूरे अकाउंट क्लियर होने चाहिए हमारे। क्या होंगे कि नहीं होंगे? हम तो दूसरे अकाउंट भर रहे है कि नहीं? कर्म के भी अकाउंट भर रहे, बैंक अकाउंट भी भर रहे। और बताओ अब फिर इसका निपटारा कब होगा? कब हम इससे मुक्त होंगे? विचार करो। हम तो कह रहे हैं आपको, पार्श्वनाथ जी के केस देख लो, बाहुबली जी के केस देख लो, नकुल सहदेव के केस देख लो, और बहुत सारी केस बताई जा सकती। सोचो समझो, ये बहुत गहराई समझना। एक इम्प्योरिटी भी नहीं चलती है ना, वो इम्प्योरिटी बताने वाला कर्णानुयोग और प्योरिटी वाला पार्ट बताने वाला प्रथमानुयोग चरणानुयोग। समझा ना अपन ने? देखो, परंतु सूक्ष्मादि की अपेक्षा भयादिक का उदय अष्टमादि गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है, इसलिए कर्णानुयोग में वहाँ तक उनका सद्भाव कहा है, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। समझे क्या नहीं? तो दो अनुयोग, सोने को, अब सोना भी बताओ, ये सोना है कि नहीं है, तो इसके दो कथन मिलेंगे आपको। ये पूरा सोना नहीं है ये भी बोला जा सकता है, और ये सोना ही है ये भी कहा जा सकता है। समझे क्या नहीं? क्योंकि अपेक्षा से, तुमने शुद्धि की अपेक्षा देखी तो सोना है, इम्प्योरिटी को देखा तो बोलते नहीं, ये थोड़ा सा इसके अंदर मिक्सिंग हुई वाली है। समझे क्या नहीं? तो यही बात है वो कि ये चरण, वो समय दृष्टि को देखा हमने तो उसके 91% पूरे ख़त्म हो गए। कैसा है? पहले भय वगैरह, हमने कहा निर्भय है, और तुम देख रहे हो उसके अंदर कुछ परसेंट बचे वाले है कि तुम तो कर्णानुयोग बोल रहा है नहीं, अभी भी भय है। समझे क्या नहीं? ऐसा समझना। कभी भी आपको विरोध नहीं मिलेगा, वो कथन पद्धतियाँ होती है, बहुत अच्छे तरीके है बोलने के, है ना? अगर हम बताएंगे ही नहीं सम्यक दृष्टि निर्भय, तो कौन सम्यक दृष्टि होना चाहेगा? और उसके अंदर थोड़े से दोष रह जाते हैं, उसको क्यों बताए? सच में बता, सम्यक दृष्टि होगा उसको मरण का भय खत्म, ये लोक का भय खत्म, उसको पता है जो होने का कर्म करने वाले, पर लोक का भय खत्म हो। भाई जो भी मुझे जहाँ लेके जाने को लेके जाएंगे, क्या टेंशन लेने का है?
मरण भय में तो मरता नहीं, अकस्मात भय कुछ अकस्मात होता नहीं, जो कर्म का है वही होता है, अगुप्ति भय कुछ गुप्त रहता नहीं कर्मों के अनुसार, समझे क्या? और कोई रक्षा करता कौन है? तो क्या रक्षा करने की मेरी, तो उसे परिपूर्ण हो, ऐसे उसके भय तो अंदर रहते ना अभिप्राय के लेवल पर, लेकिन कोई सीनरी पर वो क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है उस सीन से। सीनरी में मतलब क्या होता है, अटैच मतलब क्या, इन्वॉल्व हो जाता है उस सीन में। वो सीनरी में इन्वॉल्व होने से उसको थोड़ी सी इतनी सी कशा उत्पन्न हो जाती है, इतनी सी जो चारित्र होने के कारण, है ना। तो वो उसको टारगेट करके कारण नहीं बोलता कि इसको थोड़ी सी है भला क्या, और प्रथमानुचरण में बोलते कि उसको नहीं भला क्या। आप सोचो दोनों भी सही बोल रहे हैं, आपको ये समझना होगा, कभी कोई गलत बोलता नहीं है दोनों में, यानी चारों अन्य कभी एक में एक को झूठा नहीं बोलते, इनकी पद्धतियाँ अलग अलग हैं, कहने के तरीके अलग अलग। समझ में आ गया? चलो चलते हैं अपन, बाकी कल पढ़ेंगे। सहजानंदी